अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो MTH 301 की फ़ाइल नंबर जो 3 शेयर करेंगे और इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे। आपको सही सही जो है क्वेश्चन के आंसर भी लगा के देंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा एज ए ब्रदर के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे, एज ए फ्रेंड के तौर पे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम क्या है? पहली बात तो आप चैनल देख रहे हैं, चैनल का नाम लाइफ स्टार एकेडमी है। इसको आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको बआसानी से मिलती रहें। इंशाल्लाह इस फाइल्स के अंदर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और पेपर किस तरह से बन रहा है। ये सारा के सारा इस फाइल के अंदर इंशाल्लाह जो है कि मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो माज़रत करूंगा कि ये कुछ क्विज़ हैं आगे पीछे हुए हैं और जिसकी वजह से ये है कि आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हों, लेकिन चीज़ सेम ही है। क्विज़ आगे पीछे होते रहते हैं। जैसे क्विज़ नंबर 37 हमारे पास है, इसके बाद कोई और आ जाएगा, तो लेकिन ये फ़ाइल नंबर 3 है। तो कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि फ़ाइलें दूँ, लेकिन जितनी हो सकी आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे पास फ़ाइलें वो आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लें। आर जो है इक्वल टू 4 2 cos थीटा है। तो ये मैट्रिक्स अबाउट ग्राफ के अंदर की, तो ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन का आंसर जो ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर मैंने थोड़ा सा तलाश किया था। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला होगा उससे मैं माज़रत करूँगा आपसे कि भाई इसका जो आंसर है वो मैं नहीं ढूंढ पाया। ठीक है, तो ये आपने पी ऑफ आर थीटा, ये वैसे तो मुझे तुक्का नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने कह दिया ना ये है तो आपने लगा देना, सीधी सी बात है। आपने फाइंड कोई नहीं करना, सर ने कह दिया तो बस ठीक है। तो मुझे पता है लेकिन पक्का नहीं पता, तो ये आपने खुद ढूंढना है, मैंने नहीं बताना कुछ, आपने खुद भी काम करना है। सही है, लेकिन मुझे पता है, लेकिन इतना ख़ास पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। अभी मैंने इधर से कोई इशारा दे दिया या कोई इस तरह से आप लोगों को चीज़ दे दी ना, तो आपने कहना है कि नहीं यही है। मे बी मेरे नज़र में वो गलत हो जाए या फिर गलत हो, इससे आपका नंबर जो है वो ज़ाया जा सकता है और मैं आपके फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाह रहा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने ढूंढ लेना है। इसका भी आंसर जो है असल में मैंने ये नहीं समझा कि मैंने क्वेश्चन के आंसर ढूंढे नहीं हैं, लगाए नहीं हैं, और कुछ तो आंसर मौजूद थे और कुछ आंसर मैंने कंफर्म किए हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं मैं आप लोगों को कह रहा कि मेरे पास टाइम नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ। चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वहाँ से ये आंसर जो हैं ढूंढ सकते हैं। बस कोई 4-5 ही होंगे मे बी, बाकी अक्सर के आंसर जो हैं वो दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आया था ये पीछे वाली जो हमारी एक फ़ाइल है उसी में से आया है क्वेश्चन, और वहाँ से ये जो है उसका आंसर उसमें मौजूद है। अभी मेरा ख्याल तीसरा है, ये भी आपने ढूंढ लेना है क्वेश्चन। इसके अंदर आगे जो जा रहा है ना वो कह रहा है व्हेन इज़ 0 बड़ा है ए से और बराबर है और बी बड़ा है थीटे से, सॉरी 0 नहीं थीटे से, और आगे दिया हुआ है वो कह रहा है आर बड़ा है और बराबर है सी से और डी बड़ा है आर जो है आर से, यानी कि 2 क्वेश्चंस दी हुई हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। ये बड़ा कॉन्सेप्टेबल सा क्वेश्चन है, आपने नोट कर लेना ए टू बी देख लेना कौन सा है ये। अब आपने देखना है सी टू डी कौन सा है, ये वाला। और पहले कौन सा है हमारे पास आर है और दूसरा कौन सा है हमारे पास, कौन सा है थीटा है। अब देखें आपने पहले वाला फिनिश करना है। तो इसमें अगर बेसिक ये कॉन्सेप्ट देखा जाए, इसको ना उन्होंने लिमिटिव दी हैं और बीच में उनके जो है ना डेरिवेटिव्स वगैरह हैं वो भी आपको आगे रखे हैं सामने, उनके डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो इसको लिखना कैसे है ये सारा डिस्कस किया है। तो ये हैंडआउट्स के ऊपर जाके आप तसल्ली से इसकी जो है तहकीक कर लें, जिससे आपको मज़ीद पता चल जाएगा। ये ट्रू है, क्वेश्चन दी है, उन्होंने कहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू है। नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं फिर इसके बाद जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है बार बार,
ठीक है। और इसको आपने कर लेना, कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। अंडरस्टैंड। इसके बाद ये आपका ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, पेपर में बार बार आने वाला। ये 3 मार्क्स का है, नोट कर लें। कॉस n है और इसकी इंटीग्रेट इवैल्यूएट करना है, आसान सा है। n इज इंटीजर देन 0, तो कॉस की जो आप इंटीग्रेशन लें उसके बाद लिमिट पुट कर दें, तो इंटीजर मीन की n जो है कोई भी वैल्यू है और देन n इज 0 से क्या है, छोटा है। सही। क्वेश्चन को ओनली सिर्फ सॉल्व करना है, सादा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना ये थोड़े से क्वेश्चन जिग जैग हुए हुए हैं, पहले शॉर्ट और इस तरह से ये वो, तो MCQs भी इसी तरह से, लेकिन माजरत करूँगा आप लोगों को बुरा लग रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये भी 2 मार्क्स का है। ये आप जो है MTH की बुक में कल भी ढूंढता रहा हूँ, आज भी ढूंढता रहा हूँ, लेकिन वो दूसरे घर में पड़ी है। उस पर मैंने एक वीडियो बनानी है, वो वीडियो बनाऊँगा 1 घंटे की। उसके अंदर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, वो भी बताऊँगा। और उसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट जितने भी MCQs हैं वो बुक से हाईलाइट करवाऊँगा। ठीक है, लेकिन उस वीडियो का आप इंतज़ार करें, मुझे कमेंट में बताएं कि MTH 301 वाले कितने बच्चे हैं, तो फिर मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊँ। अगर बच्चे ही थोड़े हैं जिनको खुद ही नहीं पता हो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो फिर मैं मेहनत ऐसी कर दूँ, ज़ाया चली जाएगी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन नोट कर लें, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये वकार सिद्धू साहब की फाइल्स हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी 3 मार्क्स का है। जी देख लिया। दौड़ जा। जा ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन ये भी 3 मार्क्स का है। मैं बोल रहा हूँ लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है राइट डाउन द इक्वेशंस दैट इज़ द पैरामीटर्स एंड द मैट्रिक्स। ठीक है, आगे इसका आंसर लिखा हुआ है। क्योंकि क्रॉप पे लगा हुआ है तो मैं आप लोगों को इस तरह से वो दिखा नहीं सकता, इस तरह शॉर्ट नहीं हो सकता, वो फिर उधर रिकॉर्डर जो है वो उधर लगा हुआ है। ये ग्राफ है आपका, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का। देखें 5 मार्क्स का है। इस ग्राफ के मुताबिक आप लोगों ने ये काम करना है। इसमें बस अल्लाह करे, मैं अल्लाह से दुआई करता हूँ आप निकल जाएं, तो नहीं तो पॉसिबल नहीं है विदाउट स्टडी किए हुए इसमें से निकलना, पास होना। मुझे पता है ना, मैं ये पढ़ाता हूँ, ये कैसी बुक है, मुझे इसका
अच्छी तरह पता है, बट डोंट माइंड, मेरी बात को माइंड नहीं करना आप लोगों ने। 5 नंबर का ये। नेक्स्ट, ये आपके MCQs आ गए। ये फाइल पहले भी आई है, उसी के अकॉर्डिंग ही है। जी देख लिया है, इसका आंसर 4 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि 4 कैसे आया है। जब आप इसको इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, और इसका सॉल्व करेंगे, चलो डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लें, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे या दूसरी तरह सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर 4 आएगा। ये कॉस जो है वो 0 हो जाएगा, 0 1 के बराबर होता है, 4 आ जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी देखें, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का। आप तो डर गए होंगे, MCQs देखे कोई नहीं है, क्वेश्चन सामने आ गए इतने इतने बड़े, 5 मार्क्स। आसान सा क्वेश्चन है, देख लें आप। आसान है ना? बता दें, कमेंट में बता दें आप आसान है कि मुश्किल है, नोट कर लें आप। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये कितने नंबर का है? कितने नंबर का है बताओ? 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। पहले पेपर ऐसे आया करता था, अब तो शॉर्ट कर दिया उन्होंने। स्मार्ट सिलेबस है अभी तो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये MTH 101 नहीं है, ना 202 है, ये MTH 301 है। क्या है? 301। ये भी 5 मार्क्स का है। नोट कर लें, इधर इसका सलूशन नहीं पड़ा, वो ये सलूशन आपको हैंडआउट से मिलेगा, हैंडआउट से भी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज से मिलेगा, वो आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये शॉर्ट आ गए हैं, तो इसका वो उन्होंने कहा है कि एंगल किस पे है, तो वही क्वेश्चन जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे, वो उन्होंने कहा है कि पीरियड बताना है, तो ये 118 पे ऊपर या 80 पे, सॉरी, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका पीरियड जो है, ये लेसन आपका जो है ना 27 या 33, उसमें ये पीरियड बताए गए हैं, और उसमें से ये सारा MCQs आते हैं। ये 2-3 पेज हैं, ये आपने लाजमी करने हैं हैंड आउट्स में, तो कोशिश करता हूँ कि वो सामने लाऊं आपके, लेकिन ये 2-3 पेज हैं, ये मैं ट्राई करता हूँ ओपन करने की, तो फिर होते हैं तो मैं बताता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था, ये आपका लेसन है जो उसके अकॉर्डिंग, मुझे अब ये नज़र तो नहीं आ रहा, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आपका 40
39 वाला है और ये आपके जो पीरियड हैं, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पीरियड आपने नज़र जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके सामने पड़ी हुई हैं, ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। और यहाँ से भी यानी कि 39 वाला जो लेसन है ना, इसको आपने अच्छी तरह करना है। ये इसकी डायग्राम्स हैं, बार बार पेपर में आती हैं, ये भी आपने करते जाना है। ये सारी डायग्राम्स हैं, इससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थे हम। नेक्स्ट चलते हैं, इस पे आ जाएं और इसका साइन पाई 2 था, इसका पीरियड बताएं। चलें बुक पे देखते हैं साइन 2 पाई का पीरियड क्या है। इधर दिया होगा, ये देखें। 720 अगर आप करते हैं तो 3 100 ज़रब 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं किस पे, 2 पे। तो ये काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। आपको मैं बताता हूँ इधर ऐसे दूसरी तरह से। जी, आपके पास है, अब 4 वाला ले लें। 4 ये है, इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई कितना है 180, डिवाइड कितना हो रहा है हमारे पास 2, तो इक्वल आप करें। अब काटें इसको तो 6 पे जाएगा। 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। यानी 90 मल्टीप्लाई जो है आप लोग करें 4 पे तो क्या आता है, 720 आता है। एक सेकंड मैं इधर कर रहा हूँ, 90 मल्टीप्लाई कितना 4, जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ये करते हैं, ये वाला नहीं है, अच्छा जी, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई आपका करें ये वाला, तो लिहाजा हमारे पास आंसर ये आता है, ठीक है। अब ठीक है, हैंडआउट्स पे ये मौजूद है, चेक कर लीजिएगा कितना 720। हैंडआउट्स पे भी चेक कर लें, मैंने निकाल दिया 720 आना चाहिए। इस तरह से आप लोगों ने निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि जो है हमारा पाई किसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें और ये कह रहा है करेक्ट है या नहीं करेक्ट। हैंडआउट्स पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। 40 वाली, ठीक है, 40 है और 50 है, 40 है और 50 है। इधर से आपने ये चेक करना है, ये वाला, यहाँ से ये एग्जांपल्स हैं। 40 हमारे पास आ रहा था, इधर इसमें इन चीज़ों में ये मसलस चेक करनी, इनमें से मौजूद हो गई ये सारी चीज़ें। 40 50 ये इनमें से, ये देखो 40 ये पड़ा हुआ, ये डायग्राम है आपकी, ये देख लें, ये डायग्राम है आपकी, यही है ना। इधर एफ ऑफ एक्स 40, ये सारी की सारी इसी में भी मौजूद है। मैंने आपको बताया ना ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम पड़ी हुई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी इधर से मिलेगी आपको। कितने उठा लिए आपका 40, 6 आ जाएगा, 6 वाला देखना है आपने। हैंडआउट्स पे चलें, 40 एंड 5 वाला है और
आई थिंक ये मिक्स ही है 40, हाँ ये वाला, ये चेक करें, या फिर इसके बाद कौन सी डायग्राम 6 वाले 40 एंड 6 वाला, और भी डायग्राम है कि नहीं है, नहीं इसी में ही है, पीरियड वाले में ही है। ये चेक करें, ये है, ठीक है, पहला ऑप्शन 60 ये वाला सीन था वहाँ पे। अंडरस्टैंड्स, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये डायग्राम में पीरियड ऑफ द, ये अब बताएं ये किस पे है। तो आपको मैं बताऊं, जब ये है, वो कह रहा है कि 0 से गिरी पाई पे, पाई से उठी, फिर चली गई 2 पाई पे, फिर आगे 3 पाई पे। तो जो यहाँ से वो क्या कह रहा है कि पीरियड ऑफ द फंक्शंस हुल ग्राफ बिलो, तो ग्राफ कहाँ पे जाके बिलो हुआ है, यहाँ से तो उठा है, यहाँ से यहाँ गिरा, तो फिर नीचे जाके एक्स पाई से लेके कहाँ तक हुआ है, 2 पाई तक, तो लिहाजा 2 पाई पे जाके बिलो हुआ है, गिरा है, ठीक है, तो लिहाजा 2 पाई आंसर है इसका। ये भी मौजूद है आपके हैंडआउट्स में, ये देखें, इधर ही किस तरह से मौजूद है, ये था, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है, यहाँ पे बिलो हो रहा है, ये मसलस दी उन्होंने, मे भी आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं क्विज पे। नेक्स्ट क्विज ये है, और इसका आंसर जो है वो आपने करना है, इसका आप डेरिवेटिव लें क्वेश्चन का, तो डेरिवेटिव लेंगे अलग अलग करके लेना है, अकॉर्डिंग टू टी लेना है, टी का डेरिवेटिव लेंगे 4t की 3 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद इसका लेना है, इसका 1/2 अंडर रूट टी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, किसको, टी को जो है ऊपर ले जाएंगे, वो स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका लेंगे -6 आ जाएगा, तो एक जमा कर देंगे इसके अंदर, तो इसका जो है आपको मैं पेल्सन मेरे पास है, तो कहाँ गई पेल्सन, ये हाँ जी, टी आपका मैंने चेक कर लूँ सही, टी ऊपर गई माइनस होगी 2, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 3 हमारे पास ऑलरेडी ऊपर पड़ा था, ये अब क्या होगी -6 होगी, टी की पावर कितनी होगी 3, ठीक है। अब मैं टी की पावर -3 जब मैं नीचे ले आऊँगा ये 6 बन जाएगा, या अब इसको मैं नीचे ले आऊँगा टी की पावर 3, ठीक है, लेकिन ये जो है -7 रहेगी, तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है। नेक्स्ट, ये भी ग्राफ आप लोगों का उधर पड़ा है, मौजूद है, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। ये आंसर इसका डी ठीक है। फाइल लंबी होती नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि आप काम करें। तो अब इसको ये कैसे गिरा है, वो कहता है पीरियड ऑफ द ऑफ पीरियड फंक्शंस हुज ग्राफ इज बिलो, यानी कि पीरियड के ऊपर पीरियड जो है वो बताएं। तो इसके अंदर देखें 0 से ऊपर उठा है, फिर क्या है कि नीचे की तरफ 6 की जा गिरा है। जब उठा है तो एक उसने क्या बनाया है, एक लाइन बनाई है, परपेंडिकुलर किया है, यानी उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है, सीधा हुआ है, फिर नीचे आ गया है। तो उसके अंदर कहता है कि पीरियड ऑफ पीरियड ये बताएं, एक से आगे पीरियड जो है वो बताएं। तो वो कौन सा था, 8 था, उसके अंदर 4 था, 4 के आगे फिर वो करेगा इतना, तो वो 8 हो जाएगा, तो लिहाजा फिर उठा, फिर गया, ठीक है, यानी 1 2 3 इधर से भी 1 2, और ये 8 पे जाके जो है पीरियड ऑफ पीरियड किया उसने। तो इसका आंसर जो 8 है, हैंडआउट्स पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ, मे भी ऐसा हो, हाँ ये देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा। ये देखें, ये ग्राफ इसी तरह से है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको नज़र ना आ रहा हो तो ये पीरियड ऑफ पीरियड जो ग्राफ है ना उसको दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ग्राफ दिए गए हैं, ये आपने ज़रूर करके जाना है, टाइम शॉर्ट होता है, मैं अपनी वीडियो में इतना कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके अंदर क्या है,
जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें सेटिंग करना बड़ा मुश्किल होती है। तो इसके अंदर आपका एक फार्मूला है वो लिखना है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि इसका कांस्टेंट है और इसको हल करें थोड़ा सा। तो ये आपने खुद कर लेना है, हैंडआउट्स में ये आंसर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। ये इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन क्यों है ये बताएं ना मुझे, ये हैंडआउट्स आपको बताएंगे कि इवन क्यों फंक्शन है। सही है। तो एक्स स्क्र कॉस 2x ये भी हैंडआउट्स में मौजूद है, उसमें बताया हुआ है ये कौन सा फंक्शन है। ये भी आपने जो हैंडआउट्स में करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपने करना है, ठीक है। आज इंशाल्लाह हैंडआउट्स पे मैं निशान लगाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और बार बार पेपर आने वाले। कोशिश करूंगा कि मैं बुक ढूंढूं और उसके ऊपर 1 घंटे की वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, और ये पहले भी आ चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है और इंटेग्रल है, और इसको ये लाइंस पे इंटेग्रल्स कुछ भी होता है, डायरेक्शंस, पाथ्स, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो बी ठीक है। इसको हल करेंगे ना, ये cos 2 पर आ जाएगा। cos 2 ये इसको सोल्यूशन जो है ना, ये फार्मूला है cos 2t किसके बराबर होता है, f ऑफ t के t हो तो ये cos किसके बराबर होता है, तो 2/x² + 4 के बराबर हो जाता है। यानी कि इसके जो वो होता है ना एंगल, वो स्क्वायर में हो जाता है। नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है इसको। नेक्स्ट की इसकी तरफ चलते हैं। ये ले, ये सारा किसके बराबर होता है, ये देखें जैसे पहले आया हुआ था ना क्वेश्चन, इसी तरह से है। तो ये कहता है कि सारा ये 5t के बराबर होता है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा हुआ कहता है ये इसके बराबर होता है, जैसे ये पिछला क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ये है। लिख लें इसको, पेपर में आने वाला इन्वर्स है, ये ट्रांसफ़र फॉर्म है इन्वर्स की, यानी कि ये इसमें है और वो कन्वर्ट करना चाहें तो वो इसमें हो जाएगा, ट्रांसफ़र फॉर्म ऑफ इन्वर्स लेप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और इसके अंदर क्या है कि एक दिए गए एक्स एंड वाई, और अकॉर्डिंग टू इसके अंदर वो पूछ रहा है कि देयर इज़ द सेगमेंट्स ऑफ कितने हैं, सेगमेंट कितने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 सेगमेंट एक्स एंड वाई का, यानी कि 2 इसके अंदर इंटीग्रेशंस मौजूद हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब इसकी जो है डेरिवेटिव लें, तो इसके बाद क्या है, e के ऊपर कितनी पावर है, t, ठीक है। तो इसकी आप इंटीग्रेशन लें तो एक्सपेंशनल फंक्शन उसी तरह रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसी तरह लेंगे, उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर क्या है कि इसके ऊपर t है, ठीक है, यानी कि सारा के सारा वो ऐसे ही रहा, और पावर के डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2t, ठीक है। उसकी पावर t की स्क्वायर है। उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या है आपका 2t, उसका डेरिवेटिव है। और इसका डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट और tan, और साथ उसके साथ एंगल क्या है 2t है, वो साथ लग जाएगा। लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका c, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है वेक्टर के अंदर, ठीक है। ये पता ही कोई नहीं किसी को कैसे आंसर आता है, सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पीछे वाला फार्मूला डेरिवेटिव वाला लग रहा है इसके अंदर। जी इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। वैल्यूएट करना है इसको, जब वैल्यूएट करेंगे तो जब इसके अंदर
से 0 टू ये वाली लिमिट वगैरह हैं वो पुटिंग शूटिंग करेंगे तो ज़ीरो आंसर सही होगा। लेंथ ही है, सॉल्व करके मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट देखें, इसका जो ऑप्शन है वो ए ठीक है। पीरियड ऑफ द फंक्शंस, ये मैंने पढ़ाना को नहीं था इस टाइम क्योंकि मेरा टाइम कोई नहीं था, लेकिन बच्चों ने मजबूर किया MTH301 की फाइलें दे दें तो मैंने फिर स्टार्ट कर ली। ठीक है, वैल्यू ऑफ द एक्स डोमेन ऑफ, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ आपका दिया उन्होंने, इसको फॉलो करना है। इसका आंसर मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन आप लोगों ने ढूंढ लेना है। ठीक है, ये पहले भी इस तरह से एक आया था ग्राफ। ये फॉल्स है। ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये स्केलर और वेक्टर के अंदर जो चैप्टर है ना उसमें पड़ा हुआ है। सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ द फॉलोइंग यूनियन, सेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड रैशनल एंड इरेशनल्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर ऑन तो रैशनल और इरेशनल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका जो आंसर है वो ए ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये फार्मूला उन्होंने पूछा है और ये किसका फार्मूला है, तो ये आपका एक चैप्टर है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, उसका फार्मूला ये। नेक्स्ट देखें, ये किसके बराबर है वो सारा सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, तो ये आपके एफ ऑफ एंड एक्स एंड वाई फंक्शंस हैं और ये सेटिस्फाई किस पे होते हैं, ये किस कंडीशन पे, तो इस पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि वाई बड़ा है एक्स स्क्वायर से, इस पे इसकी सेटिस्फैक्शंस हो रही हैं और इसकी डोमेन जो है इस पे सर्टिफिकेशन क्या कह रहे हैं, मुझे जेन से निकल गया, सेटिस्फाई हो रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देख लें, जेन में नहीं, वो कहते हैं कि ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं चढ़ रहा था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका आंसर तो वैसे क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, और लेकिन ये मुझे जेन में आ रहा है, लेकिन मैंने बताना कोई नहीं, ये आप लोगों ने खुद ढूंढना है, अपने हैंड आउट्स में मौजूद है। और जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं और इसके अंदर आर जो है वो, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के अंदर से ये चीज़ें फाइंड करनी है। जेन में मुझे आ रहा है, लेकिन पक्का तुक्का नहीं मारूंगा, तुक्का मार लूँ अल्लाह ना करे गलत हो जाए, फिर आपका नंबर साया चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करना है। ठीक है, सपोज करके तो आपने इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पॉइंट्स ऑफ द करेक्ट आंसर क्या है इसका, तो x की 4 आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इसके क्या है x एंड y आ जाएगा। ठीक है, एट अ टाइम आपने क्या मान लेना है कि इनको अकॉर्डिंग टू किसके करना है, y के, तो y वाली कीमत कौन सी है, ये एक दफ़ा इग्नोर कर देनी है। ठीक है, यानी कि x वाली कीमत का सिर्फ इंटीग्रेशन ले लेना, y वाली को इग्नोर कर, वो ऐसे ही आ जाएगा और आपका ये आंसर है। देख लीजिएगा मज़ीद, ये क्वेश्चन बड़ा आता है पेपर में, वेक्टर वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है, ये आता है क्वेश्चन। ये फार्मूला है, आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। ये राज दियाँ गल्लां किनू किनू मैं दसा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन लेनी है, कोई टेंशन कोई नहीं है। 3t की इंटीग्रेशन लेनी है -1 2, और इसकी पावर जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है,
इसकी इंटीग्रेशन लें 3t की, 3t की इंटीग्रेशन क्या आती है, 3t तो ऐसे आ गया, t की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x t का स्क्वायर, नीचे भी वही आता है जो ऊपर हो, ठीक है। और आगे a की इंटीग्रेशन माइनस आ गया तो वो t आ गई, अकॉर्डिंग टू t ले रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, वेक्टर जो हमारे पास है वो बाहर निकाल देंगे, सॉरी जो वेक्टर है i है वो बाहर निकला है। अब दूसरा क्या, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, नीचे जो है वो आपका 2 आएगा, 1/2 वो डिवाइड कर देंगे तो आपका 3/2 यानी कि इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और जे आपका वेक्टर आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे हो इतना बड़ा, ये आपका पहले ही बता रहा है ये वाला, ये क्वेश्चन ही उसने लिखा हुआ है। आंसर देखो कैसा, ये पेपर में बार बार आने वाला क्वेश्चन है। इसकी इसकी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है, दूसरी डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होगी तो ये जमा में हो जाता होता है, ठीक है, माइनस में हो जाता है या इस फॉर्म में आ जाता होता है। इंक्रीजिंग होगी तो ये जो है माइनस में आ जाता होता है। तो ये भी इंशाल्लाह घंटे की वो वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा सारा। ये वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, कंप्लीट तक वीडियो देखनी है। और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सरफेस फ्रॉम द, ये इसका पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शंस करते हैं। तो नॉर्मली तौर पे ये पॉइंट्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर समझ लेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, आपकी दीवारें जो है ना ये परपेंडिकुलर हैं। इसका आंसर मुझे मिला नहीं, इसका आंसर आप लोगों ने खुद ढूंढ लेना है, ठीक है। आगे आगे जो लिखा हुआ है सेट आर लिखा हुआ है, आगे जो लाइन जा रही है ना सेट आर, आर बड़ा लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट चलते हैं। इसका भी आंसर आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। और इसका आंसर आसान सा है, इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक क्या है कि आपने यहाँ से शुरू कर लेना है, यहाँ से 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 0 से लेके 1 तक कौन सा है, ये वाली लिमिट, ये एक आपकी लिमिट है 0 और ये 1 है, ठीक है। 0 से लेके 1 तक। अब आपने देखना है दूसरी लिमिट कौन सी है, x वाली। पहले y वाली देख ली, पहले y वाली आपने कवर करनी, फिर x वाली कवर करनी, फिर y वाली पहले कवर करनी, फिर x वाली, फिर दूसरी कौन सी है हमारे पास 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। लिहाजा आपका आंसर जो है xd वाला और y वाला कवर हो जाएगा। अगर ये इसके लिखें, इसकी ऑपोजिट फॉर्म देखें, पहले कौन सी कवर कर रहा है वो 0 to लेके ये तक और यहाँ से लेके 4 तक। इन दोनों के दरमियान आंसर जो कंपेयर कर लें, आप लोग हैंडआउट्स पे देख लें, मेरी नज़र में इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। मुझे डाउट सा लग रहा है लेकिन इस तरह से मैंने सॉल्व किया था, अभी मेरे जहन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। पिछले साल में MTH 30 पढ़ा रहा था, उसमें मैंने देखा था, लेकिन हैंडआउट्स पे लिखा हुआ है तो वो देखूंगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। वहाँ से फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है और किस तरह से इसको फाइंड करना होता है। ये भी क्वेश्चन है और इसको भी आप लोगों ने जो है वहाँ से हैंडआउट्स से देखना है ये क्या चीज़ लिखी हुई है और इसका क्या काम है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं भी आज 2 फाइल्स इकट्ठी शेयर कर दूँ। ये एक ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ जो है इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने और इसके ऊपर टिक लगाना है कौन सा सही है। r इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू a के बराबर हो तो बताएं। तो मेरा तो ख्याल है कि इसका ग्राफ ये सेट लग रहा है, लेकिन आप मज़ीद जो है इसको कन्फर्म हैंडआउट से कीजिएगा। ये भी कल क्वेश्चन आया था, ये भी मैंने आप लोगों पे ही छोड़ा था कि आप लोगों ने खुद करना है, पता नहीं किया है कोई नहीं किया, ठीक है। ये भी आपने खुद करना है, पता चले ना कि आपको भी कुछ आया कि नहीं आया, कि बस ऐसे ही फाइल के ऊपर ही तुक्के मारने हैं। ये y एक्सिस पे क्वेश्चन होता है, ये कल भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है कि थीटा ओवर माइनस थीटा हो जाता है, तो कर्व द साइड्स मैट्रिक्स अबाउट्स इन दिस क्वेश्चन आंसर, तो बताएं तो y एक्सिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो मेरा ख्याल पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है।
वो आप लोगों को मैं समझा भी चुका हूँ। ये भी 8 वाला, अब मैं 2 फाइलें इकट्ठी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी बात याद रखना। देख लेना, ठीक हो गया ये भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी ये फ़ाइल मुकम्मल हो गई थी, ठीक है। और अब ये 2 फाइलें जो हैं मैंने कवर की हैं आपके साथ, तो फाइल नंबर 3 एंड 4। तो इसके बाद जो है कि आपको हैंडआउट्स पे मिलेंगे, वहाँ पे बताएंगे आपके कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं आपने करने हैं, कौन से नहीं करने, वो जो है वहाँ पे हैंडआउट्स पे आप लोगों को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त भी लेंगे और आपको अलविदा भी कहेंगे। काफ़ी तंग किया आप लोगों को, अगर हमसे कोई बात गलत होगी उसके लिए मासरत करता हूँ। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में आप लोगों को रखे, सदा सलामत रखे, और आप लोगों का जो है कि माँ बाप का साया जो है, टीचरों का साया है, वो आपके सर पे हमेशा कायम रहे, और आप दुख सुख लोगों के बांटते रहें। देखें, दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं, सुख बांटने से जो खुशियाँ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, सुख ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पंजाबी में भी बात करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन आप भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कमेंट लाइक ज़रूर किया करें, दूसरों से मोहब्बत ज़रूर बांटा करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह कमेंट मुझे दें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, और उसमें MTH का वो कहते हैं ना, एक एक कतरा निचोड़, वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा, और आप लोगों के पास जो है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूंगा। तो अब आपसे मैं लेता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।